नमस्कार दोस्तों, संचित दर्शन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष राशि का जो प्रेम होता है वो किस प्रकार का होता है। ऐसे कौन सी बातें हैं जो कि आपको ध्यान में लेनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप मेष राशि के रिलेशनशिप में हैं तो कौन सी बात अप्लाई करनी चाहिए, कौन सी बातें जो है टालनी चाहिए, इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है या फिर प्रेम के प्रति इनके विचार, इनकी दृष्टि क्या होती है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। मेष राशि के व्यक्ति अगर रूठ जाए तो आपको क्या करना चाहिए, इस संदर्भ में भी विचार इस वीडियो में हम करने वाले हैं। मेष राशि के बारे में अगर देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में प्रथम स्थान में आने वाली राशि है पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। इस राशि का जो तत्व है अग्नि तत्व है और ये जो राशि है वह चर राशि है। सबसे ज़्यादा जो एनर्जी लेवल है वो इसी राशि में देखी जाती है। बाकी जो राशियां हैं इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी लेवल इस राशि में बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है। अब ये जो बात है ये बात इनके संपूर्ण व्यक्तित्व पर असर करती है। इनमें पेशेंस थोड़ा कम होता है, मतलब एनर्जी लेवल ज़्यादा होने की वजह से पेशेंस इनमें कम देखा जा सकता है। तो कोई भी बात है वो जल्दी जल्दी करने के पीछे ये लग जाते हैं। अब यही बात प्रेम में भी दिखाई देती है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री। प्रेम में मेष राशि जो होती है उनका जो डिसीजन होता है वो बात काफ़ी जल्दबाजी में ले लेते हैं। हालांकि इनके रहन सहन के बारे में अगर देखा जाए तो रहन सहन इनका काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। और जो फैशन के मामले में भी अगर देखा जाए तो जो भी रनिंग फैशन है वो करते हैं और फैशन के जो ट्रेंड होते हैं वो भी नॉर्मली बदलते देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार थोड़ा सा भड़कीले जो रंग होते हैं वो ज़्यादा प्रिफर करते हैं। प्रेम के मामले में अगर देखा जाए तो अगर आप इनसे प्रपोज करते हो तो अगर इनको आप पसंद हो तो वो जल्दी से हाँ कर देंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सोचूंगा या फिर सोचूंगी उसके लिए कुछ दिन लूंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो बात आपके प्रति इनके मन में सबसे पहले आती है उसी के ऊपर ये अपना जो भी डिसीजन है वो देते हैं। मतलब एक बार हाँ है तो हाँ, अगर ना है तो भी ना। तो यह बात इनमें देखी जाती है, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं। मतलब जो बात इनके हृदय में होती है वही बात उनके जीवा पर भी देखी जा सकती है या फिर उनके ओठों पर भी देखी जा सकती है। इनमें और एक बात होती है, नॉर्मली जो कई लोग जो होते हैं वो थोड़ा सा डिप्लोमेट होते हैं। मतलब अपनी जो बात है वो अलग प्रकार से रहना, दूसरों को थोड़ा सा जज करना, ये बात मेष राशि में बिल्कुल भी देखी नहीं जाती। मेष राशि की जो व्यक्ति होती हैं वो सामने वाले को कभी जज नहीं करती। अगर उनको पूरा भरोसा है तो है, अगर नहीं है तो नहीं है। तो प्रेम में भी ये जो भावनाएं होती है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। हालांकि कभी कभी आपको इनकी जो वाणी है वो तीखी लग सकती है। अब वाणी के भी मामले में वही बात होती है कि जो भी रुझान होते हैं, इनके जो भी वक्तव्य होते हैं वो काफ़ी सीधे सीधे होते हैं। कोई भी बात अगर इनको पसंद आती है तो वो हाँ बोलेंगे या फिर ना बोलेंगे। मतलब आपको खुश करने के लिए इनके मत में किसी भी प्रकार का बदलाव आपको देखा नहीं जाएगा। हालांकि यह बात काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि प्रेम के मामले में हम हमेशा ये चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपको हमेशा प्रेस करे। लेकिन मेष राशि के व्यक्ति में ये बात देखी नहीं जाती। लेकिन प्रेम के प्रति इनका जो डेडिकेशन होता है, इनका जो समर्पण होता है वो 100% होता है। मतलब अगर मेष राशि के व्यक्ति आपके प्रेम में है तो वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती है, किसी भी हद तक जा सकती है। आपके लिए पूरी तरह से उनका जो डेडिकेशन है वह देखा जा सकता है। आपकी पूरी जिम्मेदारी यह जो मेष राशि के व्यक्ति है वो ले सकती है। आपको पूरी तरह से गाइड भी करेगी। और ये जो व्यक्ति है बेसिकली बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी होती है और करेजियस भी होते हैं। मतलब प्रेम में पूरी दुनिया के अपोज में जाके अभी आपका ये साथ दे सकते हैं। तो ये जो बात होती है ये बात बाकी राशियों में से अलग मेष राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो इनमें देखे जा सकते हैं। आपको सिर्फ यही करना है कि जो भी आप हो, मतलब जैसा भी आपका व्यक्तित्व है, मानसिक या फिर शारीरिक,
वो आपको दिखाना है। मतलब उसमें अगर आप चीटिंग करते हो तो वो बात मेष राशि की जो व्यक्ति है, वो स्त्री हो या पुरुष, बिल्कुल भी सहन नहीं करेगी। मतलब अगर आपने दिखावापन किया तो वो बिल्कुल सहन नहीं करती, क्योंकि ये खुद भी कभी दिखावे पर भरोसा नहीं करती। इमिटेशन जिसे हम कहते हैं, वो बात दिखावापन, वो बात इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अगर कहीं जाकर अगर इनको पता चलता है कि आप में कुछ झूठापन है, तो फिर ये जो राशि है तुरंत आपके जो रिलेशनशिप है वो कट ऑफ कर लेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा, इनकी जो डिसीजन होती है वो काफ़ी जल्दी जल्दी में होते हैं। तो जो हाँ है वो भी जल्दी भर देगी, अगर ना है, अगर किसी बात से प्रॉब्लम है, तो वो भी उतने ही जल्दी ये जो राशि है वो कर देगी। तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार और एक जो बात है वो इनमें देखी जा सकती है कि इनका कभी इंसल्ट नहीं करना, इनकी कभी भी इनका अपमान नहीं करना। हालांकि आप इनके बारे में जो भी बातें हैं वो आप इनसे कह सकते हो और काफ़ी सहजतापूर्वक जिस भी शब्द में आप कहना चाहें वो कह सकते हो, बशर्ते इनके इर्द गिर्द बाकी लोग ना हो। अकेले में या फिर प्राइवेटली आप इनके बारे में जो भी बातें हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स है, जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है, वो इनके साथ शेयर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इनके इर्द गिर्द अगर कोई लोग हो और उनके सामने अगर आप इनकी इंसल्ट करते हो, तो इनके पास से भी आपको इंसल्ट ही मिलेगी। तो ये जो बात है वो ध्यान में लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि इनका अगर अपमान तो बिल्कुल नहीं करना। इनके व्यक्तित्व में अगर कोई बात आपको नहीं अच्छी लगती तो एकांत में आप इनसे वो बात कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके लिए किसी भी हद तक मतलब खर्चे हो या फिर आपकी मदद करनी हो, वो करने के लिए तैयार होती है, डेडिकेशन भी देती है। और अगर आप प्रेम में अगर आप विवाह करना चाहते हो या फिर जो लास्ट की स्टेप होती है, तो वो भी करने के लिए वो तैयार होती हैं। जो तीखापन मैंने कहा, वो तीखापन इनकी जो ट्रांसपेरेंसी होती है उससे दिखाई देते हैं। दिल के बहुत ही ज़्यादा साफ होते हैं। अगर आप जैसे हो उसी प्रकार से अगर आप उनके साथ पेश आते हो, तो आपके प्रेम में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन दिखाई नहीं देंगे। और एक जो बात है जो कि नॉर्मली रिलेशनशिप में देखी जाती है या फिर पूछी भी जाती है, अब ये जो मेष राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो प्रेम में जल्दी से फिजिकल होते हैं। नॉर्मली ये देखा जाता है कि जो फिजिकल होना, इसे पाप पुण्य का लेबल लगाया जाता है, लेकिन इनके मामले में ये बात बिल्कुल नहीं होती। यही सोचते हैं कि अगर मन से मैं किसी व्यक्ति के साथ जुड़ा हूँ या फिर जुड़ी हूँ, तो फिर तन से भी जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। तो जो मैंने शुरुआत में बात कही कि ये जो व्यक्ति होते हैं, इनका जो डेडिकेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, पूरी तरह से डेडिकेट होते हैं, मन से और शरीर से भी। तो जो मेष राशि के व्यक्ति है उनको प्रेम में इस प्रकार की बातें कभी, क्योंकि आपको वो कभी पराया नहीं समझेगी। मेष राशि की जो व्यक्ति अगर प्रेम में जुड़ जाए तो वो आपको कभी भी पराया नहीं समझेगी। वो अपने ही व्यक्तित्व का एक हिस्सा आपको मानेगी, एक अंग आपको मानेगी, और फिर आप और वो एक ही जो है वो जुड़ जाएंगे एक ही रूप से और एक ही तरह से काम करोगे। तो ऐसा नहीं है कि आप अलग हो और वो अलग है। दूसरी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो कि अन्य राशि में देखी नहीं जाती, मेष राशि में खास करके देखी जाती है, वो है आप जैसे भी हो उसी तरह से आपका स्वीकार होता है। मतलब अगर इन्होंने आपके लिए हाँ भर दी और जैसा भी व्यक्तित्व आपका सही में है उसी रूप में अगर ये आपको स्वीकार करती है, तो फिर आपका जो प्रेम है वो अबाधित रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। और प्रेम की भाषा ही वही है कि जैसे भी आप हो उसी तरह से आपको स्वीकार कर दिया जाए प्रेम में, तो आपका जो प्रेम है वो काफ़ी फैलता है, बढ़ता है और टिल एंड तक रहता है। अब ये जो बात है वो मेष राशि को तो पसंद आती है, उनके व्यक्तित्व में भी रहती है, बशर्ते आप जिस प्रकार से मेष राशि के व्यक्ति के सामने जाते हो और उनके द्वारा अगर स्वीकार होते हो, तो आपको भर भर के ये जो मेष राशि वो प्यार देगी, उसमें कभी कटौती नहीं आएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो राशि है कभी शक नहीं करती, और शक तभी किया जाता है जब आपको स्वीकार करने में थोड़ी प्रॉब्लम है।
तो जैसे भी आप हो, जैसा भी आपका व्यक्तित्व हो, उसी प्रकार से अगर ये जो राशि आपको स्वीकार करती है, इसका मतलब वो आप पर शक नहीं करेगी। और प्रेम में ये बात या फिर किसी भी रिलेशनशिप में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आप पर शक न हो तो फिर आपका जो प्रेम है, आपकी जो रिलेशनशिप है, वो बेशक आगे अंतिम सांस तक चलती रहेगी। तो ये जो सभी बातें हैं, इनके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार और एक जो बात है कि मेष राशि तो आपको एक्सेप्ट करेगी, लेकिन आपको भी ये जानना है कि अभी तक जो हमने बातचीत की उनकी संपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में या फिर प्रेम की जो सोच है उसके बारे में, तो आपको भी उनको उसी तरह से एक्सेप्ट करना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी। इसके बावजूद अगर इनके प्रेम में आपको किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम या फिर कॉम्प्लिकेशंस नज़र आते हैं, तो जो कुंडली है उनकी वो देखनी ज़्यादा आवश्यक हो जाती है। आपको आज का ये जो वीडियो है वह कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है यह भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।